ओके आज के सेशन में ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का 5th पार्ट है और इसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड दो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। पहले हम एक क्वेश्चंस को ले लेते हैं। CBSE 2019 के किसी एक सेट का ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चन ये है कि द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर्स इन एन AP इज 18 if the product of the first and last term is 5 times the common difference, find the three numbers. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने अगर आप इसका बेसिक देखना चाहें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का जो हमने पहली सीरीज बनाई है 1 2 3 4 उसमें आप इसकी बेसिक को समझ सकते हैं। अगर हम अर्थमेटिक सीरीज में फर्स्ट टर्म को a लेते हैं और कॉमन डिफरेंस d लेते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन लिखते हैं, राइट। ये इसका बेसिक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के जो हमने पार्ट 1 बनाया उसमें हमने इसके बेसिक समझा है। आप वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम इन क्वेश्चंस को जिसमें कि सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स या आपको सम दिया गया हो कि नहीं नंबर्स का, उनको निकालना है, या तो आप इस सीरीज को लेकर के कर सकते हैं। इसको लेकर के आप करेंगे थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, लेकिन इसमें हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ चेंजेस करे हैं। जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को लेते हैं उसमें बेसिक डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, केवल जो टर्म्स हैं उनको लेने का तरीका बदलेगा। अगर आपके पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो सीरीज है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो आप मिडिल टर्म को a लेंगे, कॉमन जो डिफरेंस है उसको d रखेंगे, और अगर आप देखेंगे राइट हैंड पे a प्लस डी हो जाएगा, लेफ्ट हैंड पे a माइनस डी हो जाएगा। अगर आपको 3 टर्म्स लेने हैं तो 3 यानी कि ऑड टर्म्स ले रहे हैं, उसमें आप मिडिल टर्म्स को a ले सकते हैं और a प्लस डी राइट में, a माइनस डी लेफ्ट में। अगर आपको 5 टर्म्स लेने हैं तो a प्लस 2d और a माइनस 2d। इसी तरह से 7 टर्म्स लेने हैं, 9 टर्म्स लेने हैं, आप ले सकते हैं। यानी कि मिडिल टर्म को a रखना है, कॉमन डिफरेंस को d रखना है। ये जब आप ऑड ले रहे हैं। अगर आप इवन टर्म्स हैं आपके पास में, इवन टर्म्स की कोई सीरीज रखना चाहते हैं, आप उसमें मिडिल टर्म्स को a माइनस डी, a प्लस डी रखेंगे। अब अगर आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस इन दोनों में कितना आ गया, 2d का, यानी कि हम कॉमन डिफरेंस 2d का लेके चलेंगे। नेक्स्ट टर्म आपका राइट हैंड पे a प्लस 3d हो जाएगा, लेफ्ट में a माइनस 3d हो जाएगा। इस तरह से आपने 4 टर्म्स लिए हैं, 6 टर्म्स ले सकते हैं, 8 टर्म्स ले सकते हैं। तो ऑड अगर आपके पास में नंबर ऑफ टर्म्स की सीरीज है तो मिडिल टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, और अगर आपके पास में इवन नंबर है तो मिडिल टर्म्स में a माइनस डी, a प्लस डी, उसके बाद में कॉमन डिफरेंस 2d। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से है ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इसमें भी अगर आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस सब में सेम रहेगा, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। केवल अपनी सहूलियत के हिसाब से जब भी हमारे पास में आपको इस तरह के कोई क्वेश्चंस मिले जिसमें सम निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, तो आप इनको लेके कर सकते हैं। अदरवाइज दोनों तरफ से क्वेश्चन कर सकते हैं। इजी आपको इस वाले मेथड से रहेगा। क्वेश्चंस को समझते हैं और इसको आगे करते हैं, राइट। तो हमारे पास में क्वेश्चन था द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री नंबर्स इन एन AP इज 18। तो आपने 3 टर्म्स लेने हैं। आपने कहा मिडिल टर्म्स a लिया, फर्स्ट टर्म a माइनस डी और थर्ड टर्म आपका a प्लस डी, राइट। इन तीनों का सम यानी कि प्लस दिस इज इक्वल टू 18। ये गिवन है आपको, आप देखेंगे इजी हो गया, d से d कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू 18, यानी कि a की वैल्यू यहां से आपके पास में 6 आ गई। यह आपका इस सीरीज में मिडिल टर्म है, a इक्वल टू 6 आ गया। ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरे में इसमें कहा इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या है, a माइनस डी
मल्टीप्लाई किससे होगा, लास्ट टर्म से। लास्ट टर्म क्या है आपका, a प्लस डी। सो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, 5 टाइम्स। अब जब हम 3 पे सीरीज लेते हैं यानी कि ऑड नंबर लेते हैं तो हमने कॉमन डिफरेंस क्या माना है, d माना है, तो 5d। अब ये आपकी एक आइडेंटिटी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d। ए की वैल्यू आपको मालूम है 6 है, तो कितना हो जाएगा 36 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d। सिंपल। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर को आप राइट में ले जाएंगे तो डी स्क्वायर प्लस 5d, 36 को भी ले जाएंगे तो माइनस 36 इक्वल टू 0। क्लियर। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अब हम जब इसका हम फैक्टर निकालते हैं तो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये डी स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36 इक्वल टू 0। और यहाँ से d कॉमन ले लो फर्स्ट 2 टर्म्स में, तो d प्लस 9 आएगा। लास्ट में माइनस 4 कॉमन ले लो तो d प्लस 9 आएगा। तो यहाँ से आपके पास में d की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक में d इक्वल टू माइनस 9, एक में d इक्वल टू 4। 2 वैल्यूज आ गई आपके पास में। आपने d माइनस 9 सॉरी d प्लस 9 दोनों में कॉमन है, तो d प्लस 9 कॉमन लिया। क्या बचेगा आपके पास में, फर्स्ट में d, सेकंड में माइनस 4, यानी कि d माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास में d की 2 वैल्यूज आ गई, d की वैल्यू एक आ गई माइनस 9, दूसरी आ गई 4। अब आपके पास में उसको हमारे पास में जो आपने सीरीज ली थी वो थी a माइनस डी, ए प्लस डी। इसमें a और d की वैल्यू को रखेंगे तो 2 सीरीज बन के आएंगे हमारे पास में। पहली सीरीज में a की वैल्यू 6, d की वैल्यू माइनस 9, दूसरी में a की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 4। ठीक है, और समझेंगे। ओके, तो अगर हम इस जो हमने शुरू में हमने सीरीज ली थी, मैं यहाँ पे उस सीरीज को भी लिख देता हूं। हमने ली थी जो टर्म्स लिए हैं हमने a माइनस डी, ए और a प्लस डी दोनों के लिए हैं। अब अगर आप यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस 9 फर्स्ट नंबर आ जाएगा, सेकंड में a है जो कि 6 है, थर्ड नंबर a प्लस डी यानी कि 6 माइनस 9 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 6 9 15, 6 और 6 माइनस 9 माइनस 3। तो ये आपके पास में एक सीरीज आ गई। अगर आप देखिए इसमें फर्स्ट टर्म 15, सेकंड टर्म 6, थर्ड टर्म माइनस 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस 9 का। तो यहाँ से आपकी पहली सीरीज आ गई। अगर हम दूसरे वैल्यू देखते हैं जहाँ पे d इक्वल टू 4 है, तो a माइनस डी कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, a की जगह पे 6, a प्लस डी कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4। ये कितना हो गया, 2 6 10। तो आप देखेंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो इस तरह से आपके पास में 2 सीरीज बन करके आ गई। तो आपके पास में ये क्वेश्चंस है जिसको कि हमने अपने हिसाब से जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है उसकी वैल्यू को, उनके टर्म्स को रादर, इस ये जो हमने एक प्रॉपर्टी बनाई है उसके आधार पे लिया है। तो इस क्वेश्चंस को करने के पीछे जो मकसद था वो ये समझाना था कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, जरूरी नहीं है कि इसी सीरीज के आधार पे लें, इस तरह से भी ले सकते हो। तो ध्यान रहे, जब अगर ऑड टर्म्स होंगे तो आपके पास में मिडिल टर्म a होगा, कॉमन डिफरेंस d आएगा। और जब आपके पास में इवन टर्म्स होंगे तो मिडिल टर्म्स a माइनस डी, a प्लस डी आएगा और कॉमन डिफरेंस हमेशा 2d का रहेगा। इस आधार पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इसको a प्लस डी, a प्लस 2d लेकर भी कर सकते हैं, वो
जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन निकालेंगे फर्स्ट, वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और इस सीरीज जो हमने बनाई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, इसको ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको इजी आएगा। राइट, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 से मैंने लिया है। इसमें क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द कंसेक्यूटिव टर्म्स 2k+1, 3k+3 एंड 5k-1 फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके माध्यम से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक नई प्रॉपर्टी को सीखेंगे। हमने अगर ये माना कि ए बी सी इन ऑर्डर ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, ये नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बनाएंगे इफ एंड ओनली इफ 2b इक्वल टू a प्लस सी। तो ये कंडीशन है कि अगर आपके पास में 3 टर्म्स इन ऑर्डर में हैं, एक के बाद एक हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो मिडिल टर्म्स मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू a प्लस सी, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म होगा, तो ही ये 3 नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में होंगे। इसको समझ लेते हैं क्यों होंगे। हमने कहा 3 नंबर हैं ए बी सी, अगर ये नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, यानी कि b माइनस ए का जो डिफरेंस होगा वो लेट्स सपोज d है, तो c माइनस बी का जो डिफरेंस होगा वो भी d होगा, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल टू है। इन दोनों पे अगर आप देखें तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी होगा। b को आप लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा। a को आप राइट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस सी हो जाएगा। यही हमने शुरू में कहा था कि कंडीशन 3 टर्म्स की अगर वो ऑर्डर में है, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 3 टर्म्स ए पी में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ओनली एंड ओनली इफ 2b दैट इज मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वो फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स के सम के बराबर होना चाहिए। तो ये आपके पास में कंडीशन है, जिसको कि हमने डिराइव भी किया है कि हम कैसे उस कंडीशन तक पहुंचते हैं। राइट, ये एक प्रॉपर्टी हो गई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। और इसमें अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस को आगे सॉल्व करता हूं तो b की जो वैल्यू है वो a प्लस सी बाय 2 आएगी। अगर आपके पास में 3 नंबर्स इन ऑर्डर दिए गए हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, तो मिडिल टर्म जो b है उसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के सम को 2 से डिवाइड करने पर आती है, और इसको हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि 3 नंबर्स दिए गए हैं, उनका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो आप b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 फॉर्मूले को ध्यान में रख करके अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैंने आपको 2 चीजें समझाई। एक तो ये कि अगर 3 नंबर्स ऑर्डर में दिए गए हैं तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बनाएंगे ओनली इफ 2b इक्वल टू ए प्लस सी, जहां पे b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 को हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सिंपल है, इसको हम समझ लेते हैं हम कैसे करेंगे। इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। आपके पास क्वेश्चन में 3 वैल्यू दी गई है, 2k+1, 3k+3 एंड 5k-1। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होनी चाहिए। अगर ये 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इस कंडीशन को अगर हम ध्यान में रखें तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म कितना है हमारे पास में, 3k+3, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 2k+1, उसमें प्लस क्या करना है आपने, थर्ड टर्म कितना है आपके पास में, 5k-1। सिंपल, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 जा 6k प्लस 2 3 जा 6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k प्लस 5k कितना हो गया, 7k, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल, 6k को राइट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 7k माइनस 6k,
यानी कि k की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 6। तो अगर k की वैल्यू 6 है तो जो हमारे पास में 3 नंबर्स दिए गए हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। इसको हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास नंबर दिए गए हैं 2k + 1, ओके। दूसरा नंबर है 3k + 3। तीसरा नंबर है 5k - 1। अगर हम इसमें k की वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 6 + 1, 3 × 6 + 3, 5 × 6 - 1। देख लेते हैं क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। 6 × 2 = 12 + 1 13, 6 × 3 = 18 + 3 21, 6 × 5 = 30 - 1 29। कितने का डिफरेंस आ रहा है? जस्ट अ मिनट, एक बार हम देखेंगे। राइट, सो आपका कॉमन डिफरेंस कितना है 21 - 8 का डिफरेंस, सॉरी 8 का डिफरेंस। 21 और 29 में कितने का डिफरेंस है? ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस कितने का है? 8 का डिफरेंस है। 13 21 29, तो ये क्या है अर्थमेटिक सीरीज है। तो इसका मतलब k की वैल्यू अगर 6 है तो ये 3 नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया उसका 8 आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको ये समझाया कि कैसे आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं और 3 टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है 2b = a + c, राइट। तो आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज हैं 1 2 3 4 उनको भी देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ओके, चलिए, थैंक यू।